कैसे आप सब। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 के अंतर्गत जो साइंस का जो टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। या आप लोगों ने जीवन की मौलिक इकाई में पढ़ा है अभी तक कोशिका के भागों के बारे में कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो जिसमें आप लोगों ने कोशिका कला और कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य के भाग और आप लोगों ने कोशिकांग के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो कोशिकांगों में आप लोगों ने देखा है कि कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, एक डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो हम अभी स्टडी कर रहे हैं डबल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया है न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। और अब हम आज स्टडी करेंगे जिसका नाम है गाल्जी काय। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा अगला जो द्विकला युक्त कोशिकांग है जिसका नाम है गाल्जी काय। तो गाल्जी काय के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। गाल्जी काय कहाँ पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, गाल्जी काय के अन्य नाम क्या हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ इस टॉपिक में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, जिसको हम लोग गोल्जी काय कहते हैं। इनके अन्य नाम भी है, गाल्जी काय को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको बता दें कि गाल्जी काय के और कितने नाम हैं। तो पहले इसको हम आपको बता दें, तब आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। तो गाल्जी काय के अन्य नाम में आ जाएगा जैसे गाल्जी उपकरण, जैसे गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण। उसके बाद अन्य नामों में और आ जाएगा गाल्जी सम्मिश्र, गाल्जी सम्मिश्र, सम्मिश्र। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि और नामों में आ जाएगा बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि इडियोसोम भी कहा जाता है, इडियोसोम, इडियोसोम, इडियोसोम भी गाल्जी काय को कहा जाता है। और लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया भी गाल्जी काय को कहा जाता है। और आप लोगों से बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है गाल्जी काय के बारे में, तो पूछा जाता है स्टूडेंट, जिसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अर्थात ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, तो गाल्जी काय को कहा जाता है। तो ये अन्य नाम हो गए गाल्जी काय के। आप लोग इसको याद रखेंगे, आपके सामने ये सारे नाम आ जाएंगे तो समझ जाइएगा कि ये गाल्जी काय के बारे में हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। तो ये अन्य नामों के बारे में हम स्ट्रक्चर ज़रा देख लेते हैं कि गाल्जी काय का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसा होता है। तो हम थोड़ा डायग्राम इसका खींच लेते हैं। तो इसमें दो फेस होते हैं, एक सीस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। तो सीस फेस जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है और ट्रांस फेस जो होता है वो कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम सीस भागों के बारे में, सीस भाग को बना रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। आप लोग बस देखते चलेंगे, एकदम इजी तरीके से आप लोग बना लेंगे। ये ऊपर का भाग है, आप लोग फिगर से एकदम घबराना आप लोगों को नहीं है, क्योंकि फिगर्स इसमें टोटली बायोलॉजी के अंतर्गत फिगर आपको समझना है, बनाना है। और इसी पर बायोलॉजी आधारित हम पहले से ही आपको कह रहे हैं कि इसमें आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं घबराना है कि हमको फिगर बनाने नहीं आता है, चित्र बनाने नहीं आता है। तो इसमें आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि जो ये आप
नलिकाओं की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। सिस्टर्नी कहा जाता है। यह शीश फेस होता है ऊपर में, जिसको उत्तल सतह कहते हैं। उत्तल सतह, इसको अवतल सतह भी कहते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों को। ये डबल लेयर्ड होती हैं, तो हमने सिंगल लेयर बनाया तो इसको डबल लेयर हम कैसे कर सकते हैं। तो आराम से आप लोग चित्र को देखते चलेंगे, और बनाना पड़ेगा तो आप बना भी लेंगे। बस चुपचाप इसको देखिए पहले कि कैसे ये चित्र बन रहे हैं, आप लोग भी इजीली तरीके से इसको बना लेंगे। बनाएंगे तो थोड़ा स्पेस दे देकर ही बनाएंगे, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों को डबल लेयर बनाने में इसको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, याद रखेंगे इसकी संख्या प्रत्येक कोशिका मतलब अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है, लेकिन माना जाता है कि इनकी संख्या 3 से 8 हो सकती है। मतलब कोशिका के अंतर्गत प्रेजेंटेशन ऑफ द गोल्गी बॉडी, मतलब गोल्गी काय की उपस्थिति 3 से 8 हो सकती है। तो यहाँ पर चित्र बनाते चलेंगे, देखते चलेंगे कि चित्र होता कैसे है स्टूडेंट्स। तो चित्र में आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम चित्र के साथ आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आप कहीं भी देख सकते हैं तो पहचान लेंगे नहीं इसके बारे में हम जानते हैं ये गाल्जी काय है। तो गाल्जी जिसके बारे में हम चित्र के साथ पढ़ लेते हैं वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है, हमें याद भी हो जाता है। ये बहुत फ़ायदे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग याद रखेंगे। इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको और बताएंगे चीज़ें, इसकी खासियत क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि हम लोगों ने डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डबल लेयर इस बना रहे हैं, इस कारण ये सिस्टर्नी बोला जाता है इसको स्टूडेंट्स। सिस्टर्नी, ढेर सारी सिस्टर्नी जो होती है मिलती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं, ऐसे कनेक्टेड होती हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे यह कनेक्टेड होती हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ से ऐसे इसमें स्ट्रक्चर निकली होती हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकली होती हैं। यह कोशिका झिल्ली की तरफ का ये भाग हमने आपके सामने बनाए हैं, तो याद रखेंगे। और इसमें से ढेर सारे ऐसे नलिकाएं निकली होती हैं, ऐसे ये ट्यूब की तरह निकला होता है, जो राउंड शेप होते हैं, जगह जगह ये निकले होते हैं, ये भाग जो वेसिकल्स का निर्माण करते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ये टूटे हुए भाग यहाँ पर ढेर सारे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और इसी से वेसिकल्स का निर्माण होता है, इसी से वेसिकल्स का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, वेसिकल का मतलब होता है कि पुटिकाएं। ये छोटी छोटी जो पुटिकाएं होती हैं, आप लोग राउंड शेप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसी से बनकर अलग होती हैं। ये पुटिकाएं जो होती हैं इसी से अलग होती है, जिसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं। इसी से इनका फॉर्मेशंस होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि यह जो भाग होता है इसको ट्रांसफेस कहते हैं। ये जो भाग होता है इसको ट्रांसफेस कहते हैं, ट्रांसफेस। या इसको हिंदी में कहा जाए तो इसको अवतल सतह कहते हैं, अवतल सतह कहते हैं, अवतल सतह। इसको कहते हैं शीश फेस, इसको उत्तल सतह कहते हैं, उत्तल सतह कहते हैं। ये जो भाग होता है केंद्रक की तरफ होता है, ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। शीर्ष भाग हमेशा केंद्रक की ओर होता है, और ट्रांस जो भाग होता है वह कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाती हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कहलाती हैं, सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी कहते हैं इसको। देख रहे हैं, ये नलिका रूपी संरचना है, सिस्टर्नीज कहलाती हैं। और याद रखेंगे ये ल्यूमेन एक भाग को, ये जो आप भाग देख रहे हैं इसको ल्यूमेन कहा जाता है, इसमें मैट्रिक्स भरा होता है, ल्यूमेन। अर्थात सिस्टर्नी के आंतरिक भागों को ल्यूमेन कहा जाता है, जिसमें मैट्रिक्स भरा होता है, पदार्थ भरा होता है। इसको सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। याद रखेंगे, जो यहाँ निकला हुआ है इसको सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स या वेसाइकल्स, वेसिकल्स, जितने भी आप देख रहे हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स कहलाते हैं। और इसको हम लोग पुटिकाएँ कहते हैं। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, जिसमें ये पदार्थ भरे होते। ये रहा बच्चों आपका गाल्जी काय का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे इसके कार्यों के बारे में, कार्य, फंक्शन और इसकी बनावट कैसी होती है। तो याद रखेंगे गाल्जी काय नलिका रूपी संरचना होती है, ये तो आप लोगों को क्लियर है। और याद रखेंगे प्लांट सेल के अंतर्गत इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। जो गाल्जी काय आप देख रहे हैं इसको प्लांट सेल के अंतर्गत अर्थात पादप के अंतर्गत, पादपों के अंतर्गत इसे क्या कहते हैं, तो डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। तो पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन कि किस कोशिकाओं को डिक्टियोसोम कहा जाता है पौधों के अंतर्गत, तो डिक्टियोसोम। तो याद रखेंगे बच्चों वो कोशिकांग है जिसको हम लोग कहते हैं गाल्जी काय। अब इसका कुछ और भी कार्य देख लेते हैं। गाल्जी काय के बारे में हम जान लेते हैं कि गाल्जी काय को सर्वप्रथम तंत्रिका कोशिकाओं से किसने खोज की थी, तो कैमिलो गॉल्जी ने खोज की थी। तो खोज की बात किया जाए, गाल्जी काय की खोज की बात किया जाए तो खोज किसने किया था, कैमिलो गॉल्जी ने। और याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि कैमिलो गॉल्जी ने सन 1898 ईस्वी में इसको खोजा था, 1898 ईस्वी में इसे खोजा था। हमने आपको बताया कि जंतु कोशिकाओं में तंत्रिका से संबंधित तंत्रिका कोशिकाओं से ही, जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाओं से इसको खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। किस सन में, 1906 ईस्वी में। इस वैज्ञानिक को इस खोज के लिए सन 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था। याद रखेंगे, तो इन्होंने नोबेल प्राइज मतलब इन्होंने पाए हैं कि इस खोज के मायने में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत हेल्प करेंगी, तो इसको याद रखेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि गाल्जी काय की खोज किसने की है, कैमिलो गॉल्जी ने सन 1898 ईस्वी में की है, जिसके लिए इस खोज के लिए इन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं इसके गाल्जी काय के बारे में कि गाल्जी काय सिस्टर्नी जैसी थैलीनुमा संरचना से बनी है। तो गाल्जी काय देख रहे हैं सिस्टर्नी, अनेक सिस्टर्नी जैसी थैलीनुमा संरचना से बनी है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं, पॉइंट दे दे, गाल्जी काय अनेक थैलीनुमा संरचना, अनेक सिस्टर्नी थैलीनुमा संरचनाओं से निर्मित होती है। गाल्जी काय अनेक सिस्टर्नी थैलीनुमा संरचनाओं से निर्मित होती है। आप लोगों ने देख भी रहा है यहाँ पर कि अनेक थैलीनुमा संरचनाएं, जो नलिकाएं होती हैं सिस्टर्नी जिसको कहते हैं, अनेक सिस्टर्नी थैलीनुमा संरचनाओं से निर्मित होती है, बनी होती है। ये सिस्टर्नी एक दूसरे के समानांतर अरेंज होती हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि ये सिस्टर्नी एक दूसरे के समानांतर दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको
समझते भी चलेंगे, एक दूसरे के समानांतर मतलब बराबर में समानांतर व्यवस्थित रहती हैं, व्यवस्थित, एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित रहती हैं। तो आप लोगों ने देखा गालजिकाएँ के बारे में कि एक दूसरे की समानांतर क्या होती है, अरेंज्ड होती हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में कि एक गालजिकाए में 3 से 8 सिस्टर्नी होती हैं। तो याद रखेंगे, एक गालजिकाए में, एक गालजिकाए में, एक गालजिकाए में 3 से 8 सिस्टर्नी हो सकती हैं, सिस्टर्नी हो सकती हैं, हो सकती हैं। अर्थात सिस्टर्नी की संख्या बात किया जाए कि कितने सिस्टर्नी मिलकर एक गालजिकाए का निर्माण कर सकती हैं, तो 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, अधिकतम 3 से 8 इसकी अरेंजमेंट हो सकती है। तो ये भी आप लोग याद रखें, एक गालजिकाए में 3 से 8 सिस्टर्नी हो सकती हैं। अगला पॉइंट्स इसके बारे में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सिस्टर्नी का बाहरी भाग नलिकाओं का बना होता है जिसमें पुटिकाएँ होती हैं। तो देख रहे हैं ये पुटिकाएँ, सिस्टर्नी का बाहरी भाग किसका बना है, नलिकाओं का बना होता है। तो लिख सकते हैं सिस्टर्नी का बाहरी भाग नलिकाओं का बना होता है, नलिकाओं का बना होता है, नलिकाओं का बना होता है। तो आप लोगों ने देखा कि सिस्टर्नी का बाहरी भाग नलिकाओं का बना होता है जिसमें पुटिकाएँ होती हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स पुटिकाएँ अलग भी हो चुकी हैं और जुड़ी भी हैं, जिसमें पुटिकाएँ होती हैं, जिसमें पुटिकाएँ होती हैं। तो आप लोग देखते भी चलें और पढ़ते भी चलें, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये सारी पुटिकाएँ जो नलिकाएँ होती हैं इसी से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। गालजिकाए के मैट्रिक्स में देखेंगे स्टूडेंट्स कि गालजिकाए का जो मैट्रिक्स होता है, ये जो देख रहे हैं इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसमें क्या क्या होता है। तो लिख सकते हैं अगला भाग इसके अंतर्गत कि गालजिकाए के मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर गालजिकाए के मैट्रिक्स में, गालजिकाए के मैट्रिक्स में गालजिकाए के मैट्रिक्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, एंजाइम, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, एंजाइम, आप लोगों ने देखा कि गालजिकाए के मैट्रिक्स में प्रोटीन, फास्फोलिपिड, एंजाइम, विटामिन और सेलुलोज, विटामिन व सेलुलोज आदि भरा रहता है। तो आप लोगों ने देखा मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो गालजिकाए के मैट्रिक्स में प्रोटीन, फास्फोलिपिड, एंजाइम, विटामिन, सेलुलोज आदि चीज़ें उसमें क्या होती हैं, भरी रहती हैं। और अगला देखेंगे इसके बारे में और जान लेंगे कि इसका गालजिकाए का मुख्य कार्य श्रावण करना, श्रावण का मतलब सिक्रीशन से संबंधित होता है, यहाँ से ढेर सारी चीज़ें स्रावित होती हैं। तो ये रहा गालजिकाए के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब हम देखते हैं गालजिकाए के भागों के बारे में। तो गालजिकाए के भाग देख ही रहे हैं, इसके बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं। तो अब देखेंगे गालजिकाए के भाग। अगला हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं गालजिकाए के भाग, पार्ट ऑफ गालजिकाए के भाग।
पार्ट्स ऑफ गोल्गी बॉडी, पार्ट्स ऑफ गोल्गी बॉडी। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स गाल्जी काई के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें आप लोग सिस्टर्नी के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफेस के बारे में पढ़ेंगे, सी स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर आप पुटिकाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। इनको हम लोग पुटिकाएँ कहते हैं, हिंदी में पुटिकाएँ कहते हैं। ये सारी पुटिकाएँ आप देख रहे हैं, इंग्लिश में सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। यहाँ पर गाल्जी काई के भाग में पहला पढ़ेंगे किसके बारे में, तो सिस्टर्नी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक होगा सिस्टर्नी। अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या होती हैं। तो आपको पता है कि ये नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं, तो इसके बारे में एक बस दो लाइन इसमें जान लेंगे कि यह झिल्ली नुमा घुमावदार चपटी, यह झिल्ली नुमा घुमावदार चपटी संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में देखा सिस्टर्नी के बारे में कि यह झिल्ली नुमा घुमावदार और चपटी संरचनाएं होती हैं, और याद रखेंगे स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित भी होती हैं। ये एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये चपटी घुमावदार झिल्लीनुमा संरचनाएं तो हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब आकर समानांतर क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। आगे देखेंगे इनकी संख्या प्रत्येक जीवों में अलग अलग होती है। इनकी संख्या मतलब इनकी संख्या किसकी, सिस्टर्नी की, तो इनकी संख्या प्रत्येक जीवों में अलग अलग होती है। कुछ जीवों में नहीं भी पाई जाती है, मतलब गाल्जी काई की बात किया जाए तो कुछ जीवों में नहीं पाई, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी आदि में ये गाल्जी काई नहीं पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनकी संख्या प्रत्येक जीवों में अलग अलग होती हैं। आगे हम देखेंगे किसके बारे में, तो दूसरा जो गाल्जी काई का भाग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जिसका नाम है नलिकाएं। तो नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो नलिकाएं क्या होती हैं उसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो अगला हमारा गाल्जी काई के भाग में होगा जिसको कहते हैं नलिकाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखेंगे, आपको फ़ायदे ही मिलेंगे, क्योंकि आगे जितने भी टर्म आपको आएंगे टोटली इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो नलिकाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नलिकाएं क्या होती है स्टूडेंट्स, तो ये छोटी शाखित नलिकाकार, ये छोटी शाखित नलिकाकार ये छोटी शाखित नलिकाकार संरचना होती है। तो आप लोगों ने देखा है क्या होती है, ये छोटी शाखित तो शाखाओं में दिख रहे हैं, छोटी शाखित नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। ये शाखाओं द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये शाखाओं द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं।
तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा नलिकाओं के बारे में कि यह छोटी शाखित नलिकाकार संरचना है तथा शाखाओं द्वारा आपस में कॉम्पैक्ट होती हैं, ज्वाइंटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं तथा ये सिस्टर्नी के किनारों पर बनती हैं। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सिस्टर्नी के किनारों पर क्या होती हैं, बनती हैं। तो लिख सकते हैं तथा ये सिस्टर्नी के किनारों पर बनती हैं, किनारों पर बनती हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग क्लियर करके रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसा ना रहे जो आपसे छूट जाए, जो आप न जाने। तो ये आपस में जुड़ी होती है और सिस्टर्नी के किनारों पर क्या होती हैं, बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा किसके बारे में, नलिकाओं के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में स्टूडेंट्स, जिसका नाम है पुटिकाएँ। तो पुटिकाओं के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि पुटिकाएँ क्या होती हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि नलिकाओं से ढेर सारी संरचनाएं क्या होती हैं, निकली होती है, जिन्हें पुटिकाएँ कहते हैं। तो वेसिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुटिकाएँ। पुटिकाएँ जिसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं या वेसाइकिल्स भी पढ़ा जाता है इसे। वेसिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, पुटिकाओं के बारे में कि पुटिकाएँ क्या होती हैं। तो यह छोटी एवं थैली जैसी संरचना है, यह छोटी एवं थैली जैसी संरचना है, थैली जैसी संरचना है। तो इसमें आपको देखना भी है कि किसी को कहा जा रहा है। तो देख रहे हैं ये छोटी थैली जैसी संरचना है, राउंडेड होती हैं, स्फेरिकल्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका निर्माण नलिकाओं से होता है। तो इनका निर्माण देख रहे हैं स्टूडेंट किससे होता है, नलिकाओं से होता है। इनका निर्माण, इनका फॉर्मेशन किससे होता है, इनका निर्माण नलिकाओं से होता है, नलिकाओं से होता है, नलिकाओं से होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुटिकाओं का निर्माण किससे होता है, तो नलिकाओं से होता है। जो नलिकाएं किधर होती हैं, तो ट्रांसफेस की सतह की ओर, मतलब अवतल सतह की ओर होती है। जो भाग केंद्रक के विपरीत होता है, मतलब कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। ये सारी चीज़ आप लोग बस याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि गाल्जी काय के दो भाग होते हैं, शीर्ष भाग और ट्रांस भाग। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं आगे स्टूडेंट्स। गाल्जी काय के शीर्ष भाग, शीर्ष भाग जिसको हम लोग शीर्ष फेस कहते हैं, शीर्ष फेस। और हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्तल सतह भी कहा जाता है, इसको उत्तल सतह भी कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेंगे कि गाल्जी काय के केंद्रक की ओर का भाग जो होता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, सीधा सीधी लिख सकते हैं। इसके बारे में जान लेंगे कि गाल्जी काय का जो भाग केंद्रक की तरफ होता है उसे शीर्ष भाग कहते हैं। तो गाल्जी काय का जो भाग केंद्रक की ओर होता है, केंद्रक की ओर होता है, उसे क्या कहते हैं, शीर्ष भाग या क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, शीर्ष भाग या फॉर्मिंग फेस, शीर्ष भाग या क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, शीर्ष भाग या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, गाल्जी काय का वह भाग जो केंद्रक की ओर होता है उसे शीर्ष भाग या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ बस आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि शीर्ष भाग या फॉर्मिंग फेस क्या होता है। तो गाल्जी काय का वह भाग जो किधर होता है, केंद्रक की तरफ कहलाता है, ट्रांसफेस कहलाता है। तो इसके बारे में नोट कर सकते हैं कि गाल्जी काय का वह भाग
जो जो कोशिका झिल्ली के तरफ होता है, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के तरफ होता है, झिल्ली के तरफ व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है तब इसे ट्रांसभाग या मैच्योरिंग फेस कहते हैं, मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ट्रांसभाग या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो भाग कोशिका झिल्ली की तरफ है उसे मैच्योरिंग फेस या ट्रांसभाग कहते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स किसी गाल्जी काय के पार्ट्स के बारे में, किस नाम से उसको जाना जाता है। आगे देखेंगे गाल्जी काय का जो कार्य होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अब गाल्जी काय के भागों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ेंगे गाल्जी काय के कार्य। तो हमारा अगला टॉपिक होगा गाल्जी काय के कार्य, गाल्जी काय के कार्य। तो कार्यों को भी देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी, तो फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी में पहला हम देखेंगे गाल्जी काय का कार्य क्या होता है। तो गाल्जी काय के कार्य में पहला कार्य होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत गाल्जी काय के कार्य फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो पहला है जिसको कहा जाता है स्टूडेंट्स कि कोशिकीय पदार्थ का श्रावण एवं संचयन करता है। यह क्या करता है स्टूडेंट्स? कोशिकीय पदार्थ का श्रावण एवं संचयन करता है। तो लिख सकते हैं यह कोशिकीय पदार्थ का संचयन एवं श्रावण करता है। श्रावण मतलब सिक्रीशन से संबंधित है, श्रावण करता है। जो कोशिकीय पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है? संचयन करता है, मतलब स्टोर करता है या फिर उसका श्रावण सिक्रीशंस करते हैं। तो याद रखेंगे। दूसरा इसका वर्क जानेंगे आप लोग। दूसरा कार्य है कि कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति तो देखेंगे तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। तथा कोशिका कला, कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। तो आप लोगों ने देखा यह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, कोशिका कला का संश्लेषण करता है, कोशिका भित्ति का मतलब संश्लेषण का मतलब निर्माण करने से संबंधित है। आगे देखेंगे तीसरा वर्क इसका क्या है स्टूडेंट्स। तो तीसरा वर्क है कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। तो ये भी आप लोगों ने देखा, निर्माण करता है। तो गाल्जी काय क्या करता है स्टूडेंट्स? तो आप लोगों ने देखा कोशिका विभाजन जब होता है, सेल डिवीजन होता है, उस समय कोशिका प्लेट का फॉर्मेशंस करते हैं। अगले क्लासों में इसके बारे में पढ़ेंगे कोशिका प्लेट क्या होता है। आगे देखेंगे इसका फंक्शन स्टूडेंट्स। अगला कार्य क्या है कि यह कह सकते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण भी गाल्जी काय के परिपक्व भाग द्वारा होता है, मतलब मैच्योरिंग फेज के द्वारा होता है। तो लिख सकते हैं
कि लाइसोसोम लयन काय जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय के मैच्योरिंग फेस द्वारा होता है, मैच्योरिंग फेस द्वारा होता है। तो आप लोगों ने देखा मैच्योरिंग फेस किसे कहते हैं, तो ट्रांसफेस ही मैच्योरिंग फेस कहलाता है। इसी के द्वारा किसका निर्माण होता है, लयन काय का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैच्योरिंग फेस को परिपक्व भाग हिंदी में कहते हैं। अगला कार्य देख लेंगे कि उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ये अगला लास्ट इसका फंक्शन लिख लेंगे। यह अपशिष्ट पदार्थों को कर सकते हैं कोशिका से बाहर निकलने में भी मदद करता है। तो लिख लेंगे कि उत्सर्जी पदार्थों को यह क्या करता है स्टूडेंट्स, तो उत्सर्जी पदार्थ अर्थात अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालने में मदद करता है, सहायता करता है। तो लिख सकते हैं सहायता करता है, दोनों बात एक ही हो गई, सहायता करता है। तो आप लोगों ने देखा इसका कार्य किसका, गाल्जी काय का, कि गाल्जी काय का कार्य यह भी होता है कि उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालता है और कोशिका को स्वच्छ रखता है। तो आप लोगों ने देखा गाल्जी काय के कार्य भी हो गए और गाल्जी काय की खोज भी हो गई, गाल्जी काय के भागों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका आप लोगों ने डायग्राम भी देखा। तो ये सारी चीज़ आप लोग एक टॉपिक गाल्जी काय के अंतर्गत देखा जो द्विकला युक्त कोशिकांग है। ये जो वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड किए हैं, यदि यह वीडियो पसंद है आप तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो चाहे कुछ भी आपको इससे संबंधित कमेंट्स देना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, साथ साथ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।